हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो नया सामाजिक विज्ञान है उसका हम लोग पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप उसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका कोई चैप्टर छूटे नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा चैप्टर है आपका भारत की जलवायु, उसके बारे में। और इस लेक्चर में, इस वीडियो में पूरे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी में जितना भी बिंदु दिया गया है सारे बिंदु को हम लोग अच्छा से समझेंगे, पढ़ेंगे और एक एक बिंदुओं को आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एकदम बेस्ट बनाए जिससे हर एक चीज आपके दिमाग में छप जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बस आपको एक एक चीज जो बोलेंगे उसको सुनना है और समझना है। और देखिए, मैथ भी पढ़ाना है, साइंस भी पढ़ाना है, एसएसटी भी पढ़ाना है, थोड़ा सा समय लगता है। और उसमें आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दिल और छोटा हो जाता है। तो जितना आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ना उतना हमारा हिम्मत बढ़ेगा और मन करेगा खूब काम करने का, खूब काम करने का। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो लगेगा जो वीडियो अच्छा नहीं गया है, अच्छा नहीं पढ़ा पाए, ठीक है, तो थोड़ा सा एथी हो जाता है। लेकिन पढ़ाना तो मेरा काम है, हम पढ़ाएंगे ही, इसलिए थोड़ा सा आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो थोड़ा सा मन में ऊर्जा भरा रहेगा। इतना ऊर्जा से पढ़ा रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा ना लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग 3 चीज को समझेंगे। देखिए, ये जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोई नया चीज नहीं है, ऑलरेडी इस चीज को हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन क्या समझते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। 3 चीज को आपको समझना है। एक होता है आपका मौसम। क्या होता है? मौसम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मौसम की तरह तुम बदल न जाना सनम, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और एक होता है आपका जलवायु, ठीक है। अच्छा गाना नहीं गाते हैं, फटाबाज की तरह गाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है गा लेते हैं, क्या करें। और एक तीसरा होता है ऋतु। मौसम, जलवायु और ऋतु क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, किसको मौसम बोलेंगे, किसको जलवायु बोलेंगे और किसको हम लोग ऋतु बोलेंगे, ये सारा चीज आपको हम समझाने जा रहे हैं एकदम आसान भाषा में। और याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करना है। जो तुम लोग का गैंग है ना क्लास 7 का, स्कूल वाला हो या तब, या ट्यूशन वाला हो तब, कोचिंग वाला हो तब, शेयर करना है और दोस्त को बताना। अगर नहीं बताया बहुत कुटेंगे। चलिए देखिए, मौसम पे खूब गाना बनता है, मौसम की तरह तुम बदल नहीं जाना सनम। गाना सुने हैं? काहे वो जो एक्ट्रेस है वो हीरो को काहे बोलती है, तो जो हीरोइन होती है फिल्म में वो हीरो को बोलती है मौसम की तरह तुम बदल नहीं जाना सनम। जो सनम मौसम की तरह नहीं बदलना, इसका मतलब क्या है कि मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता है। अभी कुछ और है, 1 घंटा बाद कुछ और हो जाएगा। कभी बारिश होगा, कभी धूप निकल जाएगा, कभी हवा बहने लगेगा, कभी खूब गर्मी हो जाएगा, कभी खूब ठंडा हो जाएगा। बारिश होता है तो देखते हैं ठंडा होने लगता है, और खूब तेज धूप निकलता है तो खूब गर्मी हो जाता है, खूब हवा चलने लगता है तो अच्छा लगने लगता है, कभी बादल में सूरज छुप जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी आपको पसीना सूखने नहीं करेगा, शुष्क मौसम हो जाता है, सूखा मौसम हो जाता है, कभी खूब बारिश होगा, आर्द्र मौसम हो जाता है। तो यह जो मौसम है आपका भाई, ये हर समय बदलते रहता है, हर दिन बदलते रहता है। आज का मौसम कुछ और है, कल का मौसम कुछ और रहेगा। गर्मियों में है कोई बात नहीं, आपका गर्मियों वाला मौसम चल रहा है, मतलब गर्मी वाला ही ऋतु चल रहा है, लेकिन आज कुछ और था, कल कुछ और, शाम को कुछ और, सुबह में कुछ और। हम लोग दिन भर को अगर मौसम को देखेगा तो सुबह को कुछ और रहेगा, शाम को कुछ और रहेगा, रात को कुछ और रहेगा, भोरवा में कुछ और रहेगा। तो मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो मौसम आपको दिखेगा, हर घंटे दिखेगा, हर दिन दिखेगा ना। जैसे आज अगर हम बात करेंगे कि भैया आज का धूप कैसा है, आज बारिश हुआ कि नहीं हुआ,
हवा तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठंड मौसम है कि गर्म मौसम है। इस तरह का जो हम बात करते हैं उसका मतलब होता है मौसम। जैसे लोग बात करते हैं ना, भाई आज बहुत हवा बह रहा है, अरे बहुत तेज धूप है, अरे बारिश हो रहा है आज, अरे बारिश रुक गया, अरे फिर बारिश से स्टार्ट हो गया, अरे कितना ठंडा हवा जा रहा है, अरे कितना गर्म हवा बह रहा है, भाई लग रहा है जो लुए मार देगा। तो ये सब मौसम है। क्या है? मौसम। तो हर घंटा और हर दिन जो आप महसूस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मौसम। तो हर जगह जो मौसम है बदलते रहता है। कभी खूब तेज गर्मी, सूरज उगेगा, कभी डूब जाएगा, कभी छिप जाएगा, कभी हवा बहने लगेगा, कभी बारिश होने लगेगा। एक होता है आपका जलवायु। जलवायु क्या है? मौसम से ही बनता है जलवायु। 20 साल का 30 साल का जो मौसम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जलवायु। मान लीजिए अगर हम लोग अपने में बात करेंगे, बिहार का बात करेंगे, यूपी का बात करेंगे, तो इधर का मौसम कुछ और है, राजस्थान का कुछ और है, जम्मू कश्मीर का कुछ और है, साउथ में चले जाइए तो वहां का जो मौसम है कुछ और है। मतलब जलवायु का मतलब हो गया 30 साल तक उसका मौसम कैसे रहता है। 20 से 30 साल तक का मौसम कैसा है, मतलब 20 से 30 साल जो मौसम देखा गया, ठंडे है कि गर्मी रह रहा है कि खाली बरसातें हो रहा है। तो अगर वहां पर सिर्फ ठंडा ही रहेगा तो हम बोलेंगे वहां का जलवायु ठंडा है। सिर्फ वहां पर ज्यादातर गर्मी रहता है, ज्यादातर क्या रहता है? गर्मी रहता है, तो हम बोलेंगे वहां का जलवायु गर्म है। ज्यादातर बारिशें होता है तो हम बोलेंगे वहां का जो जलवायु है आपका वर्षा वाला है। ज्यादातर वहां पे सुखारे है, बारिश नहीं होता, खाली सुखारे है, तो हम बोलेंगे वहां पे जो जलवायु है वो क्या है? शुष्क है। तो याद रखिएगा, किसी क्षेत्र के लंबे समय के मौसम का जो औसत होता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसी को बोलते हैं जलवायु। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक 20 से 30 साल तक वहां का मौसम कैसे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जलवायु बोलेंगे। जैसे गर्म जलवायु, गर्म जलवायु का मतलब क्या है भैया? उस जगह पे जाइएगा तो ज्यादा आपको गर्म महसूस होगा, वहां का मौसम गर्म रहता है, ठंडा मौसम वहां पे नहीं मिलेगा। शुष्क जलवायु बोलेंगे भैया तो वहां पे सुखार रहता है, बारिश वारिश नहीं होता है, हमेशा वहां पे सुखारे रहेगा। आर्द्र जलवायु का बात करेंगे भैया, वहां पे खाली बारिशें होता है, खाली बारिशें होता है, तो आर्द्र जलवायु हो गया। बोलेंगे भाई वहां पे खाली बर्फे है, खाली वहां पे ठंडे इलाका है, तो वहां का जलवायु क्या हो जाएगा? ठंडी जलवायु हो जाएगा। कितना आसान आप समझ गए। जब एक दिन 1 घंटा पर हम बात करेंगे मौसम हो गया, लेकिन वहां पर सालों भर वैसा ही मौसम रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जलवायु बोलेंगे, जलवायु। क्योंकि यह जो चीज बन रहा है वो जल और वायु के कारण बन रहा है। अब जल क्या इतना है, जल का स्थिति क्या है, वायु का स्थिति क्या है, और दोनों को मिलने से क्या होता है? जल वायु। तो ये आपका याद रखिएगा, ये नहीं बदलेगा, ये बहुत सालों तक वैसा ही रहेगा, धीरे 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 बदलता है। अब हम लोग बात करेंगे ऋतु क्या होता है। तीनों चीज को ध्यान से समझ। ऋतु जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वर्षा ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए ऋतु होता क्या है, ये हो गया आपका सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उसको घूमने से पृथ्वी पर जो बदलाव आता है 2 महीना 3 महीना पर, उसी को हम लोग बोलते हैं ऋतु। अब यह जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो कभी सूर्य से नजदीक हो गया, कभी सूर्य से दूर हो गया। आपका रास्ता जो है पृथ्वी का घूमने वाला अंडाकार है, ऐसे है, और यहां पे सूर्य है, यहां पे पृथ्वी रहेगा तो नजदीक हो गया सूर्य के, यहां पे रहेगा तो दूर हो जाएगा। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने से जो पृथ्वी पर स्थिति बनता है उसी को हम लोग बोलेंगे ऋतु। क्या बोलेंगे? ऋतु। तो पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ घूमने से ऋतुएं बदलती हैं। जैसे हम लोग
जनवरी फरवरी में देखेंगे भैया अलग मौसम है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है, फिर चली जाती है, फिर अगला ऋतु आता है, फिर अगला ऋतु आता है, फिर अगला ऋतु आता है। अब यह जो आप ऋतु देख रहे हैं इसका महीना भी ध्यान रखिएगा, आपको मालूम भी होगा। बसंत का बात करेंगे तो बसंत जो होता है आपका वो मार्च और अप्रैल में होता है। बसंत मार्च और अप्रैल में। मई और जून में गर्मी होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। वर्षा की बात करेंगे तो जुलाई और अगस्त में वर्षा होता है। फिर अगस्त के बाद आ जाइए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का बात करेंगे तो वह आपका होता है शरद ऋतु। उसके बाद एक और होता है हेमंत होता है। हेमंत वो आपका नवंबर और दिसंबर क्या होता है आपका हेमंत ऋतु होता है। और जनवरी और फरवरी बात करेंगे तो वो आपका शीत ऋतु होता है जिसमें ठंडा लगता है। एक्चुअली ठंडा तो आपका दिसंबर और जनवरी में खूब पड़ता है, लेकिन इस तरह बांटा गया है 6 भाग में, ठीक है। तो आपको 5 भाग है और पहले आपको 6 भाग भी था, तो 6 भाग याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शरद के बाद याद रखिएगा हेमंत, उसके बाद याद रखिएगा शीत। सब जो है 6 आपका, हर एक जो आपका ऋतु है लगभग 2 महीना रहता है। अब ऋतु का क्या प्रभाव है, क्या हम लोग के जीवन पर, पशु पर, पौधा पर ऋतु का प्रभाव पड़ता है? हाँ, ऋतु के अनुसार हमारा जो लाइफ स्टाइल है, खाने पीने का जो तरीका है, पेड़ पौधा का जो जीवन है वो बदलता है। जैसे अगर हम बात करेंगे भैया कौन सा फसल कब लगाना है तो ऋतु के अनुसार तय होता है। जब बरसात है तो धान लगाते हैं, क्योंकि धान को ज्यादा पानी चाहिए। जब ठंडा आएगा, ठीक है, शीत ऋतु आएगा तो हम लोग क्या लगाते हैं? गेहूं लगाते हैं, क्योंकि गेहूं को ठंडा चाहिए, ठंडा नहीं रहेगा तो गेहूं नहीं उग पाएगा। उसी तरह बीच बीच में अलग अलग फसल लगाते हैं, तरबूज लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं। तो अलग अलग मौसम के अनुसार, अलग अलग ऋतु के अनुसार हम लोग फसल लगाते हैं। ऋतु के अनुसार हमारा भोजन भी बदलता है क्या सर? हाँ, ऋतु के अनुसार हमारा भोजन भी बदलता है। अब याद कीजिए, अगर बरसात का मौसम है तो पकौड़ा ये सब ज्यादा खाने का मन करता है। गर्मी के मौसम में आपको आम खूब मिलता है, लीची खूब मिलता है, खीरा खूब मिलता है, तरबूजा खूब मिलता है। शुरुआत में मार्च अप्रैल में आपको खूब तरबूजा मिलता है। ठंडा में बात करेंगे तो गर्म सामान खाने का मन ज्यादा करता है, मोमोज हम लोग खूब खाते हैं। तो ऋतु के अनुसार जो है फसल हम लोग लगाते हैं, ऋतु के अनुसार हम लोग का भोजन बदलता है, ऋतु के अनुसार कपड़ा भी तो बदलता है। ठंडा में भैया मोटा कपड़ा पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं, अब गर्मी में पतला कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं। उसी तरह ऋतु का पेड़ पौधा पे भी असर होता है। जैसे अगर आप पतझड़ का बात कीजिएगा, ठीक है, पतझड़ का बात कीजिएगा, शरद ऋतु का बात कीजिएगा, इसी को पतझड़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? पत्ता झड़ने लगता है। पत्ता क्या होता है? झड़ने लगता है। पत्ता आपका झड़ने लगता है पतझड़ में। वही जब हम बसंत का बात करेंगे, कितना अच्छा मौसम होता है, इसमें सब पेड़ पौधा एकदम हरा भरा हो जाता है, नया नया पत्ता आने लगता है, नया नया फूल आने लगता है। तो बसंत में तो जहां शरद में पत्ता झड़ जाता है, पतझड़ हो जाता है, वही बसंत में नया नया पत्ता आने लगता है पौधा पर, और पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है, फूल आ जाता है, रंगीन हो जाता है। उसी तरह जानवरों का बात करेंगे तो देखिएगा गर्मी के दिन में उसके ऊपर कम बाल रहेगा, ठंडा जब आएगा तो उसका जो बाल है बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, ताकि उसको ठंडा नहीं लगे। तो यह जो ऋतु है उसका असर फसल पे भी पड़ रहा है, भोजन पे भी पड़ रहा है, हम लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है। वस्त्र रुचि के अनुसार हम लोग बदल रहे हैं, जो पेड़ पौधा है उसमें भी बदलाव आ रहा है, और जो जानवर है उसमें भी बदलाव आ रहा है। तो यहां पर हम लोग समझ गए मौसम, ऋतु और जो जलवायु है एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे से संबंध रखता है। मौसम ऋतुओं के अनुसार बदलता है। गर्मी का ऋतु आएगा तो उसमें अलग मौसम आएगा, उसमें मौसम बदलेगा। ठंडा आएगा उसमें भी मौसम बदलेगा। अब ठंडे आता है तो उसमें अलग अलग मौसम दिखता है कि नहीं? कभी सूरज उगता है, कभी सूरज नहीं उगता है। कभी ठंडे के मौसम में हवा बहने लगता है, कभी ठंडे के मौसम में कभी कभी बारिश होने लगता है। किसी क्षेत्र की ऋतुओं का जो पैटर्न है उसी को जलवायु कहते हैं। इसलिए ऋतुओं का संबंध जो है मौसम से भी है और जलवायु से भी है। तो याद रखिएगा, मौसम और जो जलवायु है और जो ऋतु है तीनों एक दूसरे से संबंध रखता है। तो मौसम समझ गए, 1 घंटा का प्रतिदिन का जो घटना होगा उसको मौसम बोलेंगे। 20 साल 30 साल का जो मौसम होगा उसको जलवायु बोलेंगे।
और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने पर जो अलग अलग महीना में अलग अलग जो मौसम आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋतु बोलेंगे। हर एक ऋतु लगभग 2 महीना रहता है, ठीक है। तो 6 ऋतु आप याद रखिएगा, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत। तो जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनका दिल से शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक्स, और जो नहीं करते हैं उनका भी शुक्रिया, ठीक है। तो आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, नोट्स बनाइए। जो आपका एसएसटी है और जो साइंस है उसको बहुत भारी बना दिया गया है, लेकिन घबराना नहीं है। एक एक पॉइंट को हम रखे हैं आसान भाषा में, जिससे आप एक एक चीज को समझ जाइएगा। कोई भी डाउट होगा अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वहां पे आपको जवाब दे देंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और दिल से अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी और मेहनत करेंगे और सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जलवायु के प्रकार। हम लोग का देश में एक ही तरह का जलवायु है क्या? नहीं। देखिए, जलवायु जो है आपका एक छोटा सा रीजन में ना होगा। मान लीजिए अगर बालू वाला जगह है, रेगिस्तानी इलाका है, रेत वाला इलाका है, तो वहां का जलवायु अलग होगा। वहां पे मौसम क्या होगा? शुष्क होगा, सूखा होगा, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है। जहां पे पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका, वहां पे खूब ठंडा होगा क्योंकि वहां पे बर्फ है। कुछ ऐसा इलाका होगा जहां पे बारिश खूब हो रहा है। तो हम लोगों का जो देश है एक समान नहीं है, विभिन्नता है, विविधता है, विभिन्न तरह का आपको भूमि दिखता है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदानी इलाका है, कहीं पे रेगिस्तानी इलाका है, कहीं पे पठारी इलाका है, कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे नदी नदी है, कहीं झरने झरने हैं। तो हम लोग का देश बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे सारा चीज है। किसी देश में केवल पठारे है, किसी देश में केवल रेगिस्तान है, किसी देश में केवल पहाड़ है, लेकिन हम लोग का देश ऐसा है जहां पे सब चीज है। इसीलिए हम लोग का देश में जो क्षेत्र है उसके अनुसार वहां का जलवायु है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो भारत को जब भी आपको समझना है, देखना है, तो उसका नक्शा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर वाला हेड है उसको उत्तर में मान के हम लोग चलते हैं। इधर हो गया आपका पूरब, इधर हो गया पश्चिम, और नीचे वाला तरफ हो गया आपका दक्षिण। तो दिशा जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। जहां हिमालय है, तो हिमालय के ऊपर वाला साइड में जाइएगा। हिमालय का जो ऊपर वाला साइड है वहां पे मौसम कैसे होगा भाई? वहां पे तो खाली बर्फे बर्फ है, खाली बर्फ है, ठीक है। तो वहां पे मौसम क्या होगा? बहुत ठंडा होगा, बर्फीला इलाका है। उसके जब नीचे आइएगा, अच्छा इसका नाम भी याद रखिएगा, हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र है, हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र है वहां का जो जलवायु होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्पाइन जलवायु। क्या बोलेंगे? अल्पाइन जलवायु। मतलब वहां पे खूब ठंडा होगा और बर्फ खूब होगा। हिमालय के जब तलहटी में आएगा, हिमालय के जब नीचे आइएगा पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां का जो टेम्परेचर होगा भैया ठीक ठाक होगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, ठीक है। और यहाँ पे जो मौसम है ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, एकदम अच्छा मौसम है, पूरा हरा भरा है, खूबसूरत जगह है। इसीलिए घूमने वाला जितना भी जगह है इसी क्षेत्र में, ठीक है। नैनीताल, ये सब जो भी आप घूमने जाते हैं सब इसी क्षेत्र में है। तो ये जो जलवायु होगा इसको बोलेंगे समशीतोष्ण जलवायु। समशीत याद देखिएगा, सम मतलब एक समान, मतलब यहाँ पे गर्मी भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, खूब गर्मी भी नहीं है खूब ठंडा भी नहीं, अच्छा मौसम है। तो यहाँ का जो जलवायु होता है वो समशीतोष्ण जलवायु होता है। अगला है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जहां पे यूपी है आपका, बिहार है, झारखंड है, गंगा के आसपास वाला जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान। उत्तर के तरफ जो मैदान है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अपने जगह पर हम लोग बात करेंगे, खूब गर्मी होता है, खूब ठंडा होता है, बारिश भी खूब होगा, ठंडा भी खूब होगा, गर्मी भी खूब होगा। तो ये सब इलाका में गर्मी खूब होगा, सर्दी खूब होगा, और यहाँ पे गेहूं का, धान का खूब उपज होता है। तो यह जो उत्तरी मैदान है वहां का जो जलवायु है याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या होगा? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। खूब गर्मी खूब ठंडा। अगला आपका थार मरुस्थल। पश्चिमी भारत की तरफ जाइएगा
तो वहां पे मरुस्थल वाला इलाका है जो राजस्थान में है, उसके आसपास क्षेत्र में भी फैला है। यह जो थार मरुस्थल है, तो जो रेगिस्तानी इलाका है उसी को ना बोलते हैं थार मरुस्थल। तो यह जो मरुस्थल आपका थार, यहाँ पे क्या है, रेत है, बालू है, तो वहां पे बारिश वारिश तो होगा नहीं। तो दिन में बालू खूब गर्म हो जाएगा तो खूब गर्मी लगेगा, रात में बालू ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बालू जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। तो रात में आपको क्या दिखेगा, ठंडा दिखेगा। तो दिन में खूब गर्मी होगा और रात में आपको खूब ठंडा होगा, दिन में खूब गर्मी और रात में खूब ठंडा, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होगा। तो रेगिस्तानी इलाका में जो थार मरुस्थल है जो पश्चिमी भारत में है, वहां का जो मौसम होगा, याद रखिएगा, वहां का जो जलवायु होगा शुष्क जलवायु होगा। शुष्क जलवायु मतलब सूखा होगा, वहां पानी वानी तो है नहीं, बारिश तो होता नहीं है, तो वहां का जो जलवायु होगा शुष्क होगा। पश्चिम की तरफ अगर बढ़ेंगे, ठीक है, ये साइड अगर बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ, तो पश्चिमी तटीय, पश्चिम और समुद्र के करीब आप जाइएगा तो वहां पे क्या होगा भैया, खूब बारिश होता है, क्योंकि ये सब समुद्र के आसपास है, समुद्र के नजदीक है, और बारिश होने के कारण यहाँ पे चावल खूब होता है। जहाँ पे ज्यादा बारिश होगा वहां पे चावल का खेती अच्छा होगा, और मसाला का खूब खेती होता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे खूब ज्यादा बारिश होगा। इसको हम लोग बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। आर्द्र मतलब याद रखिएगा नमी, जहां बारिश होगा वहां पे नमी होगा, आर्द्र मतलब नमी। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र से याद रखिएगा वो पश्चिमी तटीय क्षेत्र का बात कर रहा है। अगला आपका मध्य दक्कन का पठार, जो बीच में दक्कन का पठार है जो आपको पढ़ाए थे, वहां पे जो मौसम होगा, वहां पे जो जलवायु होगा, गर्मी अधिक होगा, सर्दी हल्का होगा, खूब गर्मी होगा लेकिन ठंडा वहां पे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उत्तरी मैदान में क्या था, खूब गर्मी खूब ठंडा। यहाँ पे क्या होगा, गर्मी खूब होगा लेकिन ठंडा उतना नहीं होगा, मतलब ज्यादातर वहां पे गर्मी रहेगा और बारिश ठीक ठाक होगा। तो यहाँ का जो जलवायु होता है, याद रखिए, अर्ध शुष्क, मतलब अर्ध मतलब आधा आधा बारिश होगा, ठीक ठाक बारिश होगा, बाकी जगह जितना बारिश होता है ना उससे कम होगा। तो यहाँ का अर्ध शुष्क जलवायु हो गया दक्कन का पठार वाला जो एरिया है जो बीच में है यहाँ पे, ठीक है। अगला है आपका पूर्वोत्तर भारत एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय। पूर्वी भारत का बात करेंगे जहां पे 7 राज्य है आपका ना, जहां पे आपका सातों जो मिजोरम, ये सब जो अगर जहां पे मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, ये सब जो 7 वो स्टेट है, राज्य है, वहां पे बात कीजिएगा, या दक्षिण की तरफ बात कीजिएगा, ठीक है, दक्षिण की तरफ बात कीजिएगा, तो यहां पे पूरे वर्ष जो है गर्मी रहता है, पूरे वर्ष क्या रहता है, गर्मी रहता है, और मानसूनी हवा यहां पे बहता है, जिससे मौसम जो आर्द्र रहता है, मौसम में नमी रहता है और शुष्क मौसम बनते हैं। कभी नमी बनेगा, कभी शुष्क बनेगा, क्योंकि वहां पे हवा आ रहा है फिर जा रहा है, समुद्र से हवा आ रहा है फिर समुद्र में हवा जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे कभी नमी होगा और कभी मौसम सूखा होगा। तो पूरे वर्ष वहां पे गर्मी बना रहता है। और यहाँ पे जो जलवायु होगा, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मतलब याद रखिएगा गर्मी की बात कर रहा है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र का मतलब हो गया गर्मी भी है और वहां पे नमी भी है। जैसे बारिश में क्या होता है, गर्मी भी रहता है, नमी भी रहता है, पसीना जल्दी सूखबे नहीं करेगा क्योंकि हवा में ऑलरेडी बहुत पानी है। तो आर्द्र का बात कर रहा है मतलब नमी का बात कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है आपका जलवायु और हमारा जीवन। तो जो जलवायु है उसके कारण हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारा बदलाव आप देखिएगा। जलवायु हम लोगों को प्रभावित करता है, जानवर को प्रभावित करता है, मानव को प्रभावित करता है, और जो पेड़ पौधे हैं उसको भी प्रभावित करता है, जो फसल हम लोग लगाते हैं उसको भी प्रभावित करता है। हमारा जीवन जलवायु पर निर्भर करता है। जलवायु का प्रभाव हमारी संस्कृति और त्योहार पर भी है। जलवायु के हिसाब से बहुत सारा त्योहार भी हम लोग मनाते हैं ना, बहुत सारा त्योहार जो है आपका खेती से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा त्योहार हम लोगों का जो है वो किस पे निर्भर है, जलवायु पे। वर्षा कम होने पर जो फसल है
वो खराब हो जाता है। पानी नहीं मिलेगा तो चावल उगेगा नहीं उगेगा। तो धान का खेती अगर करना हो तो उसके लिए पानी चाहिए। तो अगर जलवायु प्रभावित हो गया, जब पानी का मौसम आया, जब भैया इस ऋतु में पानी बरसेगा, जुलाई अगस्त में क्या होता है, बारिश होता है, लेकिन जुलाई अगस्त में बारिश नहीं हुआ तो धान का खेती नहीं हो पाएगा। नवंबर दिसंबर में ठंडा नहीं पड़ेगा, गेहूं का खेती अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ऋतु के अनुसार जो जलवायु है उसके अनुसार हम लोग फसल भी लगाते हैं। सूखे के समय लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, सुखाड़ पड़ गया, बारिश होबे नहीं किया तो सुखाड़ पड़ जाएगा, पानी का दिक्कत हो जाएगा। कम वर्षा होगा भैया, फल फ्रूट नहीं होगा, सब्जी आपको नहीं दिखेगा। जलवायु से भैया खूब बारिश होता है, बाढ़ भी आ जाता है, पहाड़ ढह भी जाता है। तो जलवायु का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब देखिए, अब जलवायु धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। दुनिया का जो जलवायु है धीरे धीरे बदल रहा है। पहले देखिए कितना टाइमली ऋतु आ जाता था, समय पर ठंडा आ जाता था, समय पर गर्मी आ जाता था, समय पर बारिश हो जाता था। लेकिन अब के समय में देखिए बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। बारिश आना जुलाई अगस्त में, मई में बारिश हो जाता है, जुलाई अगस्त में बहुत कम होता है। कभी बारिश एकदम बहुत कम हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा, कभी इतना ज्यादा बारिश होगा जो पूरा बाढ़े आ जाएगा। तब मौसम जो है, जो जलवायु अब उसका ठिकाना नहीं है, कहीं जलवायु जो है बदल गया। क्यों बदल गया भाई, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका कारण कौन है, हम लोग है, प्रदूषण कर रहे हैं, पेड़ और काट रहे हैं, इस वजह से जो जलवायु है वो बदल रहा है। पहले समय पे सारा मौसम आता था, अब समय पे नहीं आ रहा है। अब एक अगर जलवायु बदल गया तो पूरा जीवन हम लोग का बदल जाएगा। क्या पूरा जीवन हम लोग का किस पे आश्रित है, फसल पे आश्रित है भैया, पानी पे आश्रित है, हवा पे आश्रित है, वर्षा पे आश्रित है। ये सब नहीं रहेगा तो पूरा जीवन हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मानसून क्या होता है। मानसून क्या होता है, तो याद रखिएगा मानसून जो होता है वह हवा होता है, वह पवन होता है जिसके अंदर बारिश होता है, पानी होता है। तो हवा बहुत चलता है, लेकिन ये हवा जब चलता है तो इसके अंदर पानी होता है। क्या होता है, पानी, भाप के रूप में पानी होता है। और ये हवा जहां जाएगा वहां पे बारिश कराएगा। तो मानसून जो है याद रखिएगा मौसमी पवनों और उनसे होने वाली वर्षा को कहते हैं। मानसून मतलब वर्षा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मानसून आया कि नहीं आया, तो वह बादल, वह हवा आया कि नहीं जिससे बारिश होने वाला है। तो वह हवा, वह बादल जिससे बारिश होता है, उस हवा को, उस पवन को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। तो याद रखिएगा मानसून मतलब वह हवा, ना हवा से ही ना पूरा बादल बनता है जो पानी वाला रहता है। वह हवा, वह बादल जिससे क्या होता है, बारिश होता है, उसको मानसून बोलेंगे। ठीक है, मानसून मतलब समझ गए, वह हवा जिससे बारिश होता है, वर्षा होता है। मानसून जो शब्द बना है याद रखिएगा वह एक अरबी शब्द से बना है, मौसिम। मौसिम, तो मौसिम से बना है मौसम, जिसका मतलब होता है ऋतु। मौसिम का मतलब क्या होता है, ऋतु। इसी शब्द से बनाया गया है किसको, मानसून को। अब हम लोग के देश में भैया किस तरह का मानसून होता है, दो तरह का मानसून होता है। एक मानसून आता है, फिर पूरा इंडिया में घूम घाम के फिर वो वापस चला जाता है। तो जो मानसून आता है हमारे देश में, याद रखिएगा उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि यह समुद्र से आता है। किधर से आता है, समुद्र से आता है। तो याद रखिएगा कहां से आता है भाई, समुद्र से आता है। तो ये समुद्र से आता है, किस दिशा में आता है, दक्षिण पश्चिम। ये हो गया आपका दक्षिण और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम इधर से, ये हो गया दक्षिण और इधर हो गया पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से आता है। तो गर्मियों में भूमि जो है, अब ये क्यों आता है भैया, गर्मी के दिन में जो भूमि है, जो जमीन है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो गर्म हवा समुद्र में जाएगा और समुद्र से ठंडा हवा आएगा हम लोग की तरफ। और गर्मी कब होता है, याद रखिएगा गर्मी होता है मई और जून में। ठीक है, मई जून जुलाई गर्मी में रहता है, जून जुलाई में ये मानसून चलता है। तो जून में चलता है, पूरा जुलाई में पूरा फैल जाता है, खूब बारिश करता है और अगस्त तक ये बारिश होते रहता है। तो गर्मियों में भूमि जल्दी गर्म हो जाती है, जिसके कारण जो ठंडा हवा है
जमीन की तरफ आता है और जो गर्म हवा होता है जमीन का वो समुद्र में चला जाता है। अब यह जो ठंडा हवा आया इसी से बारिश होगा, इसी को मानसून बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं। तो जून में भारत में प्रवेश करता है। यह जो मानसून है, यह जो ठंडा हवा है वो कब आता है? जून में आता है और पूरे जुलाई में फैलकर बारिश कराता है और जुलाई और अगस्त में खूब बारिश होता है पूरे देश में। तो याद रखिएगा हम लोगों का जो मानसून है उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून नाम में है, क्योंकि इसी दिशा से आता है। इसको हम लोग ग्रीष्मकालीन मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि ये गर्मी में आता है, जून में आता है, जुलाई में पूरा फैल जाता है, जुलाई और अगस्त में खूब बारिश होता है। अब मानसून पूरा फैल गया। अब ठंडा के दिन में क्या होगा? ठंडा के दिन में जमीन जल्दी ठंडा होगा। तो जमीन जल्दी ठंडा होगा तो यह ठंडा हवा किधर जाएगा? भागेगा समुद्र की ओर, और समुद्र से गर्म हवा आएगा इधर की ओर। तो पहले में तो आपका मानसून आ गया, अब मानसून जाएगा भी। तो ठंडा के दिन में क्या होता है? पूरा मौसम ठंडा रहता है, जिसकी वजह से हवा जो है आपका ठंडा हो गया। अब वो ठंडा हवा किधर भागेगा? समुद्र की ओर भागेगा। तो ये जब मानसून वापस होता है, याद रखिएगा, उत्तर पूर्व मानसून, मानसून जो वापस जाएगा उसका दिशा क्या होगा? याद रखिएगा, उत्तर पूर्व मानसून आया किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा से। गया किस दिशा में? मानसून वापस किस दिशा में लौटेगा? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर ये वाला दिशा हो गया आपका उत्तर पूर्व दिशा, ये वाला दिशा में आया। याद रखिएगा, इधर से आया, इधर से गया, बंगाल होके ये जाता है बंगाल के खाड़ी ओर। ठीक है, याद रखिए, इधर भी समुद्र है, सब इधर समुद्र होता है, इधर बंगाल की खाड़ी है। आया इधर से और गया इधर से। यह जो मानसून गया उस मानसून को बोलेंगे उत्तर पूर्व मानसून। कब जाता है मानसून? वापस कब लौटता है? ठंडा में, इसीलिए इसको बोलते हैं शीतकालीन मानसून। तो मानसून एक एक है, एगो आया और वही चला गया। तो आया तो बोलेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्यों दक्षिण पश्चिम बोले? क्योंकि इसी दिशा से आ रहा है समुद्र की ओर से। फिर ये जाएगा समुद्र में जाएगा, लेकिन कौन दिशा में समुद्र में गया? याद रखिएगा, उत्तर पूर्व मानसून। उधर कौन सा समुद्र वाला भाग है आपका? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और आया तो गर्मी में आया मानसून, तो ग्रीष्मकालीन मानसून बोलेंगे। गया तो ठंडा में मानसून गया, तो उसको शीतकालीन मानसून बोलते हैं। तो सर्दियों में भूमि जो है जल्दी, देखिए यह जो शीतकालीन मानसून जाता है ना, उसकी वजह से भी बारिश होता है। तो ठंडा में कभी कभी जो बारिश हो रहा है इसी के कारण हो रहा है उत्तर पूर्व मानसून। मानसून जब वापस जा रहा है तो कहीं कहीं वो तमिलनाडु में इस समय, और हम लोग की तरफ भी कभी कभी बारिश होता है, तमिलनाडु में भी खूब बारिश होता है उत्तर पूर्व मानसून के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, तो वापस जब लौटेगा तो उसको शीतकालीन मानसून बोलेंगे। अब यह जो मानसून आ रहा है ना, उसको दिशा उषा बदल लेता है कौन? पहाड़। मानसून आया, ठंडा हवा आ रहा है, बादल आ रहा है पूरा, जैसे ही पहाड़ वार से टकराएगा तो वह अपना रूप बदल लेगा, पानी में बदल जाएगा और वो बरसने लगेगा। तो पहाड़ से टकराएगा, याद रखिएगा, तो बारिश हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट मानसूनी पवनों के मार्ग में प्राकृतिक अवरोध है। जैसे ही मानसून आएगा तो इधर जो पहाड़ है पश्चिमी घाट की तरफ उससे टकराएगा और पश्चिमी ढलान पर जो होगा खूब बारिश होगा। इधर से आया टकरा गया, तो इधर जो है आपका, हम उल्टा लिख दे, इधर से आया टकरा गया, इधर खूब बारिश होगा। तो पश्चिमी ढलान पर खूब बारिश होगा, क्योंकि मानसून ऐसे जा रहा है, मानसून जा रहा है। मानसून क्या है भैया? हवा है जिसमें पानी है, एक बादल है। बादल किसका बनता है? हवा का ना बनता है, जिसमें पानी खूब रहता है। तो यह आपका गया, पानी किस रूप में रहता है? भाप के रूप में रहता है, ध्यान रखिएगा। जब टकरा गया तो इससे पानी बरसने लगेगा, तो इधर खूब बारिश होगा और इधर बारिश कम होगा। तो पश्चिमी ढलान पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढलान पर जो दक्कन का पठार है वहां पे कम बारिश होता है। इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, मानसून आया दक्षिण पश्चिम मानसून, जो मानसून लौटा उसको क्या बोलेगा? उत्तर पूर्व मानसून। आया मानसून गर्मी में, इसीलिए ग्रीष्मकालीन मानसून बोलेंगे, और जो मानसून वापस गया उसको हम लोग शीतकालीन मानसून बोलेंगे, क्योंकि ये ठंडा में वापस चला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, जे शीतकालीन मानसून से या उत्तर पूर्व मानसून से कहां ज्यादा बारिश होता है? तो तमिलनाडु याद रखिएगा, साउथ की तरफ। अब है भैया जलवायु और आपदाएं। जलवायु के कारण जो मौसम आ रहा है, बदल रहा है, उसके कारण अलग अलग घटना होता है। चक्रवात,
समुद्र के आसपास देखिएगा खूब तूफान आता है, खूब तूफान आता है। जब तूफान क्या है भैया, जब हवा खूब तेजी से, खूब गति से जब चलता है उसको तूफान बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। तो तूफान बहुत खतरनाक होता है। समुद्र के आसपास वाला इलाका में देखिएगा हमेशा तूफान आते रहता है, दिन में एक बार दो बार हल्का हल्का आ ही जाता है। जब खूब तेजी से आएगा, चक्रवात बन के आएगा, गोल गोल घूम के आएगा, बहुत तबाही लाता है, बाढ़ लाता है, घरों को उजाड़ देता है, घरों को तोड़ फोड़ देता है। तो चक्रवात जो है समुद्र के आसपास होता है, क्योंकि वहां पे एक जगह दाब अधिक हो जाता है, एक जगह दाब कम हो जाता है, और हवा जो बहता है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहता है। तो याद रखिएगा भारत का जो पूर्वी तट है वहां पे चक्रवात खूब ज्यादा होता है। पूर्वी तट जो है आपका इधर की तरफ, वहां पे खूब चक्रवात होता है। और चक्रवात का बीच वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात की आंख। क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख। ऐसे गोल 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 खूब दूर से घूमते रहता है, और यह जब आता है तो यहाँ पे बहुत सारा क्षति होता है, जान माल का हानि होता है, बहुत सारा घर टूट फूट जाता है, बहुत सारे लोग डूब भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को, जानवरों को जान माल का हानि तो होता ही है। इसी बीच जो एनडीआरएफ टीम है वो पहुंचती है, और जो लोग इधर उधर फंसे रहते हैं उनको ये लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक सेना की तरह है। जो आपदा होता है, बाढ़ हो आता है या लोग फंस जाते हैं, तो वहां पे ये लोग मदद करते हैं। अगला है बाढ़। खूब जब बारिश होगा, जलवायु गड़बड़ हो गया, खूब बारिश हुआ, बाढ़ आ जाता है। तो बिहार में, यूपी में, असम में, यहाँ पे खूब ज्यादा आप देखिएगा बाढ़ और आता है। अब तो कम हो गया, कहीं सब जगह आप देखिएगा पुल उल बन गया है, बांध बन गया है, पहले खूब आता था। बाढ़ से जान माल का हानि होता है, नुकसान होता है। भूस्खलन, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। देखिएगा पहाड़ी इलाका में जब जाइएगा ना तो देखिएगा हमेशा रास्ता पर जो है ये पहाड़ जो है खसक जाता है। पहाड़ का जितना भी पत्थर होता है, मिट्टी उट्टी रहता है, सब ढह जाता है। ढहने की वजह से क्या होगा, आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक बैग ढह जाएगा, खासतौर पर बरसात के दिन में तो ढह जाएगा, फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, मर सकते हैं आप। गाड़ी गिरा देता है, बरसात के दिन में ज्यादा होता है। बरसात के दिन में क्या है भैया, ये जो पानी इस पे बार बार बह रहा है, तो ये पूरा मिट्टी को बहवा देता है, तो बारिश के दिन में ज्यादा होगा। इस तरह भी अगर भूकंप हो जाए तो ये ज्यादा होगा। अब ये क्यों ज्यादा हो रहा है? पहले भूस्खलन ज्यादा नहीं होता था, पहले जो चट्टान पहाड़ ये सब टूट जो गिरता था पहले नहीं होता था। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पेड़ को काट रहे हैं। अब ये सब पेड़ पौधा पर ऊपर वाले जो हैं, पेड़ पौधा दिए हैं प्राकृतिक रूप से, ताकि ये सेफ रहे, महफूज रहे। जहां पे पेड़ पौधा है वहां से मिट्टी नहीं कटेगा, लेकिन आप पेड़ पौधा काट दिए तो यहाँ का मिट्टी कमजोर हो गया, बारिश आएगा बह जाएगा। तो इस सब के कारण हम ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानों का जो गिरना है उसी को भूस्खलन कहेंगे। भूस्खलन मतलब जो चट्टान और मिट्टी जो पहाड़ से खसक रहा है, गिर रहा है, उसी को भूस्खलन बोलेंगे। भारी वर्षा और भूकंप के कारण भूस्खलन होता है। हिमालय और पश्चिमी घाट में, ठीक है, उत्तराखंड में देख लीजिए, इस सब में देख, जहां पे पहाड़ी इलाका है वहां पे खूब भूस्खलन आपको दिखेगा। भूस्खलन का मेन जो जिम्मेदार है कौन है? वन की कटाई, जो जंगल हम लोग काट रहे हैं। अगला है दावानल, जंगल की आग। देखिएगा जंगल में आग लग जाता है, कभी हम लोग के कारण आग लग जाता है। पिकनिक उकनिक बनाने गए, माचिस बारे छोड़ दिए, पूरा आसपास सूखा था, पूरा आग लग गया। दूसरा क्या होता है, कभी कभी प्राकृतिक रूप से भी आग लग जाता है। बार बार वहां पे धूप जा रहा है, सब पत्ता सूख जा रहा है, सूखते पत्ता में अपने आप आग लग जाता है। क्या कि विज्ञान में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जैसे ही उसको ताप मिलेगा, जितना पे उसको जलना है जल जाएगा, बिना माचिस मारे हुए भी वो चीज में अपने आप आग लग जाएगा, सूरज की गर्मी के कारण। तो जंगलों में यह जो आग लगता है बहुत भयानक हो जाता है, क्या कि खासतौर पर गर्मी में लगेगा, जब पूरा पत्ता सूख जाता है, और एक बार जब आग लगेगा तो पूरा पेड़ पौधा लगभग सूखा रहता है, पूरा जंगल में फैल जाता है, और इससे पूरा आपका वो जो क्षेत्र होता है, वो जो इलाका होता है, पूरा प्रदूषण से फैल जाता है। खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। दूसरा, इसमें जितना भी, इस जंगल में जितना भी जानवर रहता है, पक्षी रहता है, सब में से ज्यादातर मर जाता है, खत्म हो जाता है, सबका घर और पूरा उजड़ जाता है। तो जंगल में जब आग लगता है ना, ये सबसे भयानक चीज है, बाढ़ से भी खतरनाक है, याद रखिएगा। क्योंकि यहां से जो इफेक्ट पड़ेगा वो लास्ट में हम ही लोग पर पड़ता है। तो पूरा जानवर, पेड़ पौधा खत्म हो गया, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। अब यह जो जंगल है कई वर्षों में बना है, जो अब नहीं बन पाएगा। सूखा, तेज हवा और मानव लापरवाही से ये सब आग लगता है।
अगला है जलवायु परिवर्तन। हम आपको पहले ही बता दिए जो जलवायु है उसमें परिवर्तन हो रहा है। किसके कारण? हम लोग के कारण। हम लोग जिम्मेदार है जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उतना ही हम लोगों के लिए घातक है, खतरनाक है। जलवायु में परिवर्तन होगा भैया, जब बारिश का मौसम है बारिश नहीं होगा, जब बारिश का मौसम नहीं है इतना ज्यादा बारिश होगा बाढ़ आ जाएगा, कभी बारिश होगा नहीं सुखाड़ पड़ जाएगा, कभी खूब तेज धूप उगेगा, खूब गर्मी लगेगा, कभी खूब ठंडा पड़ेगा। पहले का तुलना कीजिएगा तो देखिएगा भाई मौसम अच्छा था, खूब तेज धूप भी नहीं था, खूब तेज गर्मी भी नहीं था, खूब ठंडा भी नहीं था, ठंडा में ठीक ठाक रहता था, आदमी सरवाइव कर लेता था। लेकिन अब देखिए मुश्किल है। अभी देखिए ना कितना गर्मी लग रहा है। जलवायु, लंबे समय तक जलवायु में होने वाले परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसमें तापमान बढ़ जाता है, वर्षा और मौसम का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आ जाता है, बारिश समय पर नहीं होगा, इतना होगा कि बाढ़ आ जाएगा। अब इसका कारण क्या है भैया? सबसे बड़ा कारण है हाई वन का कटाई। जंगल झाड़ी काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, मन नहीं भर रहा है हम लोग का ना। जंगल पूरा काटते जा रहा है, पेड़ पौधा जितना काटते जा रहा है। अब इसके कारण क्या हो भैया? पेड़ को तुम काट रहा है ना, तो अपना जो भविष्य है उसको काट रहा है। हम लोग को समझ में नहीं आता, नहीं, धीरे 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 चीज अब समझ में आएगा। अब पेड़ पौधा भैया तुमको सारा चीज दे रहा है, खाना दे रहा है, तुम्हारा जो गंदगी है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले रहा है, और ऑक्सीजन तुमको दे रहा है। सबसे बड़ा चीज जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधा ऑक्सीजन दे रहा है, खाना पीना सारा चीज दे रहा है, A to Z चीज, सारा चीज याद रखिएगा हम लोगों को इसी से मिल रहा है, पेड़ पौधा से ही मिल रहा है। अब इसको काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ा दिया? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, गाड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कोयला जल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये सब से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। पेड़ पौधा अगर ज्यादा होता कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता, हम लोग को ऑक्सीजन दे देता, लेकिन तू पेड़ पौधा को भी खत्म कर दिया, ऊपर से प्रदूषण कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, जिसके वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे दुनिया में ये ज्यादा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है पृथ्वी पे गर्मी बना के रखना, लेकिन इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया कि पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा हो गया। और पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है अधिक CO2 के कारण, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, वैश्विक तापमान, पूरा विश्व का तापमान बढ़ जाता है। अगर आपके यहाँ 42 डिग्री होगा तो 44 चल जाएगा, कहीं पे 30 डिग्री होगा तो 32 डिग्री हो जाएगा। तो पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का तापमान बढ़ गया है। किसके कारण? अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के होने के कारण। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उष्मा को रोक के रखता है, उष्मा को जाने नहीं देता। ये ऊपर वाले इसको ऐसा गुण दिए हैं ताकि धरती पे गर्मी रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता, ये उष्मा को नहीं रोकता नू, तो पूरा दुनिया में बर्फ जम जाता है, एकदम ठंडा का ठंडा रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बना के रखता है, लेकिन हम लोग इतना ना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर दिए जिसकी वजह से इतना गर्मी हो गया जिससे जीना जो है मुहाल हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह उष्मा को रोक के रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आपको बता दिए। तापमान में वृद्धि होगा, खूब गर्मी होगा, वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा, खूब बारिश होगा, कभी बारिश होगा ही नहीं, खूब बारिश होगा बाढ़ हो जाएगा, बारिश होगा ही नहीं सुखाड़ पड़ जाएगा, पानी का दिक्कत हो जाएगा। जो फसल है आपका, जो खाद्य सामग्री है नहीं हो पाएगा, कि फसलें नहीं लगेगा, सही से उपज होगा नहीं। उसके बाद बाढ़ होगा भैया, सुखाड़ होगा, ठीक है, लू खूब लगेगा। अभी देख रहा है खूब हवा, गरम गरम हवा बह रहा है, ये क्या है? सब जलवायु का परिवर्तन का प्रभाव है। ठीक है, अलग अलग प्राकृतिक आपदा होगा, कभी खूब ठंडा हवा चलेगा, शीतलहरी चलेगा, लू चलेगा, ये सब किसके कारण? जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण। इसका उपाय है, सबसे बड़ा उपाय है पेड़ पौधा लगाना। जितना हो सके अपने घर में आसपास खेत में पेड़ पौधा लगाइए, खेत में डरे रोड पर लगा दीजिए। गांव इस समय देखिएगा खूब लगा रहता है, किसी किसी गांव में तो खूब सारा है, हम लोग गांव में खूब सारा है पेड़ पौधा।
अब जो आपका बाउंड्री है वहां पे पेड़ पौधा लगाइए। कोयला से जो ऊर्जा बनाते हैं उसका कम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है, सोलर पैनल से जो हम लोग लेते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। ऊर्जा की बचत कीजिए, बेवजह बल्ब मत जलाइए। ठीक है, प्रदूषण कम करना है, साइकिल वाइकिल चलाइए, बेजरूरत का मोटरसाइकिल मत चलाइए। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल एकदम लिए घूमे जा रहे हैं बेमतलब का, काम कुछ नहीं है, 2 गोरा 3 गोरा बैठा लिए हैं, कभी ओन ने, कभी हऊ चौक, कभी हई चौक, कभी हाई स्कूल, कभी हाउ स्कूल, घूमे जा रहे हैं, सब प्रदूषण बढ़ा रहा है सब। ठीक है बेटा, साइकिल से जाओ और जरूरत का काम करो, खाली घूमो मत। तो यहां पे हम लोग पढ़ लिए इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में इतना चीज आपको जानना है, मौसम, ऋतु और आपको जलवायु, फिर उसका जलवायु का परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान में रखना है। और जलवायु का जो परिवर्तन होता है ना, उसके कारण भूस्खलन होता है, बाढ़ आता है, चक्रवात आता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे, और दिल से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऊर्जा हमारा भी बना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद।